गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था के कारण पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, ऐसे लोग अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण बड़े पैमाने पर गुलामी करने के लिए विवश हुए। भारत के संविधान में इन सबको शिक्षा ग्रहण करने की जिम्मेदारी सरकार की निश्चित की गई, लेकिन आज भी संविधान लागू हुए 76 वर्ष हो गए। सरकार जिन शिक्षण संस्थानों को चलाती है वहां पर सरकार के स्कूलों में, कॉलेजों में ना तो अध्यापक हैं, ना लेक्चरर हैं, ना प्रोफेसर हैं। जितनी क्लास है आवश्यकता के अनुसार उतनी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। ना ही पुरानी इमारतें जो स्कूल की खंडर हो रही हैं, जिनमें बारिश के समय पानी भर जाता है, उन बिल्डिंगों को सुधारने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ना फर्नीचर है, ना अध्यापक हैं, ना बिल्डिंगें हैं। इसकी वजह से जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। हम और आप सब देख रहे हैं, जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं, सीबीएसई बोर्ड के या अन्य इंग्लिश स्कूल की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें 4,000 से रुपए 10, 12, 15,000 तक की फीस प्रत्येक महीने ली जाती है। हमारे देश के गरीब कमजोर लोग लगभग 70 से 80% अभी भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों पर 4,000 रुपया, 6,000 रुपया महीने फीस देने के लिए नहीं है। ये एक प्लान किया गया है मनुवादी मानसिकता के लोगों के द्वारा। बहुजन समाज के गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, इसलिए सरकार के स्कूलों की हालत खराब कर दी जाए और जो पैसे वाले मनुवादी लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, लेकिन ये गरीब कमजोर शोषित पीड़ित लोग, इनके पास पैसे के अभाव के कारण ये अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। साथियों, ये एक साजिश है। वैसे तो आरएसएस के लोग अपने आप को स्वयं सेवक संघ कहते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इतने बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, लेकिन इनकी मानसिकता दूषित है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। जिस प्रकार से शिक्षा इन्होंने देना बंद किया है, उसी प्रकार से जो सरकार के अस्पताल हैं उनमें भी व्यवस्था नहीं है। इसीलिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम खुल रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो अपने मरीज को वहां ले जाता है, लेकिन ये 70 से 80% बहुजन समाज के लोग पैसे के अभाव के कारण अपने बीमार लोगों को जब सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो वहां ना डॉक्टर मिलते हैं, ना दवा मिलती है, ना बेड मिलता है। हमारे मीडिया के साथियों के द्वारा प्रत्येक दिन सरकारी अस्पतालों की जो खस्ता हालत है उसका चित्रण समय समय पर किया जा रहा है। साथियों, न शिक्षा मिल रही है, न चिकित्सा मिल रही है और थाने में न इंसाफ मिल रहा है। कहीं भी बहुजन समाज के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहकर गए, ये बहुजन समाज के कमजोर लोगों, मैंने आपको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया है। यदि आप इस देश में मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहते हैं तो आप लोग अपनी पार्टी बनाओ, आप लोग अपने नेता तैयार किए, आप इस देश की शासन सत्ता को अपने हाथ में लो। जब शासन सत्ता आपके हाथ में होगी तो सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे आप प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों, आज जरूरत है हमें आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने की। आज जरूरत है हमें एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व को मजबूत करने की। और दूसरी पार्टियां हम लोगों को समय समय पर गुमराह करती रहती हैं। मोदी जी आएंगे, 15-15 लाख रुपए गरीब परिवार में बंटवाएंगे, ऐसे बहुत से नारे इन लोगों ने दिए। कभी धर्म की बात,
कभी झूठे नारे, इनका जो टीवी है, इनके जो अखबार हैं, वो उसी प्रकार से हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, अब आपके बीच में हमारी इस सभा में हमारे मुख्य अतिथि जी जो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो हम लोगों की लड़ाई 11 साल से लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक वो पहुंचने वाले हैं। आज से मेरी गुजारिश है, आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जो लोग बाहर हैं, उन सभी से अपील है कि बाहर खड़े हुए सभी लोग मंच के सामने आ जाएं। जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं, वो सभी लोग मंच के सामने आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये कार्यक्रम सम्राट अशोक